तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद ना आया करो। जी हाँ, क्या आप भी भूल जाते हैं अभाज्य गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड निकालना? तो इस वीडियो के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मोहित दुबे 76 पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग गुणनखंडों का योग पढ़ेंगे कि कैसे गुणनखंडों का योग निकाला जाएगा। जैसे कहने का तात्पर्य ये, जैसे आपसे कहा जाए कि 12 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? आप कहेंगे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। यही तो होते हैं। अब आपसे अगर कहा जाए कि इसके गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तो आप इसको ऐसे ऐड कर लेंगे, इन सबको आपस में ऐड कर लेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन मान लो अभी 12 छोटी संख्या थी तो आपने आसानी से इसको हल कर दिया। अगर मान लो बड़ी कोई संख्या होती, जैसे कह देता कि 240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे नहीं कर पाते, यानी हमारा ये तरीका तो गलत हो जाता। तो हम लोगों को ऐसे तरीके से पढ़ना है कि जिससे हमारे अधिक से अधिक सवाल हल हो जाएं और मतलब कोई भी सवाल हमारा गलत ना हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे किए जाएंगे हल। जैसे अगर मान लो कि 12 ही दिया होता, ठीक है। एक बार अगर यहाँ पे हम देखें कि 12 के ये जोड़ होगा, ये कितना होगा? 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 2 27 और 1 28। आपने ये ऐड किया, सब 28 आंसर आया। लेकिन हमारा जो तरीका क्या उससे 28 आता है? अगर ये आता है तो हमारा तरीका सही होगा और उसी मैं आपसे कहूँगा कि उसी को एग्ज़ाम में अप्लाई करें जब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। आइए देखते हैं। जैसे कहा जाए आपसे 12 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, तो हम लोग कैसे करते थे? वही आपको पता है कि जो भी अभाज्य संख्याएं उनमें तोड़ेंगे। तो 12 को जब हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, क्योंकि इससे छोटी कोई संख्या हो नहीं सकती। 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 4, और 3 की घात 1 का मतलब होता है 3, यानी 4 3 12। ठीक है। तो वैसे तो हम लोग, अगर आपसे कहा जाता कुल गुणनखंड निकालिए, तो आप लोगों को पता है, एक बार रिवीजन कर लीजिए प्लीज़ पोस्ट करके। अगर हम लोग इसको करते हैं तो कैसे करते थे, यानी कि इसकी घातों में एक एक जोड़ देते थे और यहाँ पे हो जाता 3 और यहाँ पे हो जाता 2, 3 दूनी 6। आपने निकाल लिया था, इसके गुणनखंडों का योग 6 है, सॉरी गुणनखंडों की संख्या 6 है, ऐसे निकाल लिया था। लेकिन जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि उसके गुणनखंड का योग ज्ञात कीजिए, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2 की घात 2 के ऊपर घात लगी 2, तो हम लोग इसको 2 को 0 से लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ से 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, गुणा का चिन्ह लगा, यहाँ पे गुणा लगा दो। यहाँ पे 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 को ऐसे लिखेंगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। ठीक है। अब एक बात याद रखना है, यहाँ पे सब जगह प्लस का ही चिन्ह आएगा, या आप लोग प्लस की जगह पे गुणा मत लगा देना, हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा। अब इसको हल करेंगे जब हम इस वाले कोष्टक को यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या कितना हो जाएगा? ये 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, 2 की घात 0 का मतलब होता है 1, यानी कि मतलब 2 की घात 0 का नहीं, संसार में अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगी होती है तो उसका हमेशा मान 1 ही आता है। यानी हम इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 और 1 7, यानी 7। ठीक है। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा तो गुणा लगा दिया। अब इसको हल करेंगे तो 3 की घात 1 का मतलब क्या हो गया? 3। और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो हमेशा आंसर क्या आता है? आप कहेंगे 0 आता, वो 1 आता है, तो यानी कि 3 और 1 4। तो यहाँ पे 7 का गुणा जब हमने 4 में किया तो कितना मिला? 28। यानी कि आपने यहाँ पे पीछे देखा था, ये देखो देखा था कि इसको जब हमने इसके गुणनखंडों को जोड़ा, 12 के गुणनखंडों को जोड़ा तो हमें 28 प्राप्त हो गया। तो यहीं आगे वहीं हमें यही चीज़ तो मिली, देख कि 28 हमें मिल रहा है, लेकिन हमें ऐसे मिल रहा है। यानी कि हम लोग जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हम लोग सभी को जोड़ते नहीं घूमेंगे,
सीधा सीधा क्या करेंगे, घात जो है 0 से लिखना शुरू करेंगे और जहाँ तक दी हुई है संख्या, जैसे यहाँ पे 2 तक दी थी तो 2 तक हम लिखेंगे 1 2 करके। और अगर हमें जितनी भी दी होगी, जैसे 4 तक दी होती तो 0 से लेके 4 तक जोड़ते। अगर और ज़्यादातर एग्ज़ाम में 4 से ऊपर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और अगर 3 तक दिया, 1 तक दिया है तो 1 तक लिखेंगे। बस उन दोनों को जो भी करना, गुणा पूछा गया तो गुणा करेंगे, भाग वो गुणा मतलब करेंगे आपस में बाद में, ये देखो। और बाकी जो भी घात 0 से लेके 1 तक करेंगे और उनको आपस में, ये जोड़ वाला आप नहीं भूलना, जोड़ना ही है यहाँ पे, गुणा नहीं करना है, नहीं तो आप यहाँ पे गुणा कर दो। गुणा नहीं करना है, केवल जोड़ना है, जोड़ देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आइए हम लोग एक और सवाल को समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 96, कहा जाए कि 96 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। अगर अब हम इस सवाल को हल करेंगे तो क्या करेंगे, 2 की घात 5 दिया हुआ है तो हम बस वहीं 2 की घात 0 से शुरू करेंगे, यानी कि 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात कहाँ तक, 5 तक लेके जाएंगे। 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5, ठीक है। गुणा लगाएंगे। 3 की घात 1 दिया है तो 3 की घात 0 से लेके प्लस 3 की घात 1। अब इसको हल कर भाई, 2 की घात 5 का मतलब आप जानते हैं कि 32 होता है। 32 जब हमने इनको हल किया तो यहाँ पे 63 आ गया, और जब हमने इसको हल किया तो यहाँ पे 4 आ गया। तो अब हम अगर इसको इस पूरे को हल करेंगे तो 4 तियाँ 12 की 2, हाथ से लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, यानी कि इसके 96 के गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 252। आशा करता हूँ आपको ये सवाल हल करना कैसे, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आप लोग इसको आसानी से हल कर सकेंगे। आप लोग यहीं पे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए तो आप क्या करेंगे, अगर आपसे सम गुणनखंड के योग की बात कही जाएगी तो आप सम को ही जोड़ लेंगे, यानी कि इस चीज़ को ही निकाल लेंगे, ठीक है। और आपसे अगर कहा जाएगा कि विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे विषम गुणनखंड निकाल लेंगे, यानी कि जब हमसे विषम पूछा जाएगा तो हम सम वाले को नहीं लेंगे, और जब हम सम का पूछा जाएगा तो विषम वालों को नहीं लेंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए तो सम वाले यही तो हैं, तो सम गुणनखंडों का योग 63 हो जाएगा। और आपसे विषम गुणनखंड का योग पूछा जाएगा तो विषम गुणनखंड का योग 4 हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं अब आप लोग सम गुणनखंडों का योग भी निकालना सीख गए हैं, विषम गुणनखंडों का योग भी निकालना सीख गए हैं। यहीं पे थोड़ा सा रिवीजन अगर करना चाहें, अगर आपसे कहा जाता कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए तो अभाज्य गुणनखंडों के लिए क्या करते थे, ऊपर वाली घातों को जोड़ देते, यानी 5 और 1 को जोड़ा तो अब वो अभाज्य संख्याएँ निकल आती, मतलब अभाज्य गुणनखंड है वो निकल आते, कितने हो जाते हैं आपके 6। आशा करते हैं आप अब लोग अच्छे से गुणनखंड वाला जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर, और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग आराम से गणित के जितने भी चैप्टर हैं कठिन से कठिन उनको आसानी से हल करते हुए चलेंगे और उनके कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा।